नमस्कार, स्वागत है आपका कल की तैयारी में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जिसे आपने बहुत प्यार दिया है और इस प्यार की वजह यह है कि हमारी कोशिश ये होती है कि मार्केट बंद होने के बाद आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दें ताकि कल जब आप बाजार में उतरें तो आपकी पक्की तैयारी हो। जी हाँ, एक ऐसा शो जहां पर एडवांस में हम कराते हैं कल के बाजार की खास तैयारी और आपको देते हैं सटीक सलाह। इसके साथ ही कौन से सेक्टर्स पर आपको निगाह रखनी है ये भी बताते हैं, इंडेक्स में किन स्तरों पर रणनीति आपको बनानी है ये बताते हैं और एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी शामिल करते हैं। लेकिन बस पैटर्न अलग है, यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर अपने सवाल भेजने हैं। जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा, जो सवाल आपने कल पूछे थे उसका जवाब आज दिया जाएगा। तो कल की तैयारी में अपने सवाल भेजिए यूट्यूब पर, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। सबसे पहले अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की, किस भाव पे लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये बताइए और इस आधार पर हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। चलिए इन सब के बीच में हम परिचय करा दूं। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा में। हमारे साथ शर्मिला जोशी .com की मार्केट एक्सपर्ट शर्मिला जोशी जी जुड़ चुकी हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अजीत नायक हैं, HDFC सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बाजार का ब्यौरा एक बार अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो अब बाजार देखिए, अच्छा कैसे थे, एक्शन पैक भरा दिन। जी हाँ, जिस तरह से बाजार में दबाव नजर आया और बाद में जिस तरह से बाजार ने ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग ली, ये सभी बाजार में एक तरह की कह सकते हैं रोलर कोस्टर राइड बताते हैं। 24,830 के पास बंद हुआ निफ्टी, लगभग 150 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई। 140 अंक मजबूत होकर 56,200 के पार बंद हुआ बैंक निफ्टी। इसके अलावा अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने लाएं तो आप देखिए 1801 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 961 शेयरों पर हमें दबाव देखने को मिला। तो बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने हमने रख दिया। अब सबसे पहले टेक्निकल लेवल्स पर राय जानते हैं अजीत से, उसके बाद शर्मिला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कौन से रडार पे आपके सेक्टर्स हैं उनके बारे में राय आपसे जानेंगे। लेकिन अजीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। टेक्निकल लेवल्स पे जैसे मैंने कहा, बाजार ने आज एक तरफ बहुत ही अलग रंग दिखाया और बंद होने तक ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग ली। अब यहां से बाजार में जो कल लोग उतरेंगे उन्हें किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? तो बाजार ने आप जैसा बताया कि अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। सिर्फ पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं, एक अच्छा बुलिश पैटर्न भी बना है। आज गैप डाउन हुआ था और उसके बाद आज हाई ऑफ द डे पे क्लोज हुआ और कल का जो बॉडी है उसको एंगल्फ किया है। तो बॉडी एंगल्फिंग पैटर्न निफ्टी ने बनाया है, इवन बैंक निफ्टी ने भी अच्छा बनाया। और जो पिछले कई 3-4 सेशन का करेक्शन मार्केट ने 24,500 को भी होल्ड किया है। और आज ओपन इंटरेस्ट भी अगर हम उसको ऐड करेंगे तो कॉल राइटर्स ने काफी सारे अपने पोजीशन अनवाइंड किए और पुट राइटर एग्रेसिवली 24,600, 700 और 500 की तरफ राइटिंग करते हुए दिखाई दिए। मगर लास्ट कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है कि एक दिन अनवाइंडिंग और एक दिन कॉल राइटिंग होता है, पुट राइटिंग होता है। तो वॉलेटिलिटी अजीब तरह से मार्केट में चल रहा है। अगर हम सिर्फ प्योरली टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से बात करें तो आज का जो बंद है काफी अच्छा है। आज का लो मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अपसाइड जो है 22,250 से लेके 300 तक का मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसका ध्यान रखिए। अजीत जी की राय में किस तरह से आपको रणनीति बनानी है। शर्मिला जी, हमें बताइए कि बाजार में, ऐसे बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बड़ी काम आती है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपके रडार पे हैं? थिंक मोर देन सेक्टर्स, क्योंकि हम क्वार्टरली अर्निंग्स चालू हो चुकी है, ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप फोकस रखें ऐसे स्टॉक्स पर जो या तो आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है या आप लेना चाहते हैं और जिनके नतीजे अच्छे आते हैं और वैल्यूएशंस ठीक ठाक लगते हैं। क्योंकि ना इस दौरान काफी मार्केट में करेक्शन हुआ है, स्पेशली इन द मिड कैप्स। तो अगर मिड कैप्स में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे कि किसी वजह से अगर स्टॉक में करेक्शन आए तो यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मेरा कैवेट यही रहेगा कि आपको अब जो खरीद करनी है, क्योंकि जैसे अब टेक्निकल जो साइड थी वो भी आपने सुनी कि ट्रेंड पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है मार्केट में। सो इन अ सेंस आई थिंक कि जब आप खरीद करते हो ऐसे मार्केट में तो आपको आपका होराइजन कम से कम 2-3 साल का रखना चाहिए। और उस लिहाज से अगर आपको कोई भी स्टॉक
पसंद आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स एंड देयर वैल्यूएशंस, देन आई थिंक गो फॉर इट. There are of course sectors that I like, जिनकी हमने चर्चा की है, whether it is banking, whether it is consumption, but I think अब वो समय आ गया है कि हम थोड़ा ज्यादा नतीजों को देखें और उस हिसाब से वैल्यूएशंस को देखें और उसके बाद खरीद करें. बिल्कुल. तो इस बाजार में ये एक्सपर्ट एडवाइस बड़ी काम की आती है. जी हाँ, जिस तरह से हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का तजुर्बा है, और बार बार हम यही कहते हैं कि बाजार बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जो आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देता है, और उसमें बहुत बड़ी वजह है हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा. और ऐसे एक्सट्रीम जब सिचुएशन आती है बाजार में तो आपको सलाह की इसी तरह की आवश्यकता होती है. चलिए, इसी सलाह को आगे बढ़ाते हुए आपके सवालों को शामिल करते हैं. और पहला सवाल जितेंद्र यादव का हम लेते हैं. यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल पूछा है. इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो पर राय जानना चाहते हैं. 5500, मैं कहूंगा बड़ी ही अच्छे लेवल पे इनकी बाइंग है, और 5500 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है. 200 शेयर इनके पास हैं. फिलहाल 51,000 के ऊपर के फायदे में नजर आ रहे हैं. अजीत जी, इंटरग्लोब एविएशन 5500 की खरीद, 5100 का फायदा, बताइए क्या करना चाहिए. 51,000 का, माफ कीजिए. मुझे लगता है कि इंटरग्लोब में थोड़ा एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिए जो साइडवे पैटर्न में ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ अ पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है. उसका कंफर्मेशन डेफिनेटली 5,700 या 5,650 के नीचे ही पता चलेगा. फिर भी प्रॉफिट है तो ऐसे मार्केट में प्रॉफिट लॉक इन करके चलना जरूरी है, अगर उनका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म से है. अगर उनका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म से तो कोई दिक्कत नहीं है. चार्ट पैटर्न में अभी तक कोई लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है. शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है. या शॉर्ट टर्म का है तो यहां पर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा. आप अच्छे प्रॉफिट में हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. सुमेध चिंतामणि का सवाल लेते हैं. IRFC पे शर्मिला जी राय जानना चाहते हैं ये, और इन्होंने 139 के लेवल पे खरीदारी की है. 2500 का नुकसान इनको इस वक्त हो रहा है. बताइए क्या राय बन रही है आपकी. मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए. ये बात अलग है कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी ऊपर जाएगा स्टॉक, लेकिन आई थिंक जो उनका बिजनेस है और जो अभी उसका वैल्यूएशन है स्टॉक का, और आई थिंक जो हम जिक्र कर रहे थे पहले कि मिड कैप्स में एक डीप करेक्शन आया है, इस स्टॉक ने भी एक काफी बड़ा करेक्शन देखा है. तो एट दैट टाइम इट हैड सॉर्ट ऑफ गॉन अहेड ऑफ इट्स वैल्यूएशंस. नाउ आई थिंक कि वैल्यूएशंस अभी ठीक ठाक है, तो अगर उनके पास पेशेंस है और एक आध साल वो रुक सकते हैं तो उनको बने रहना चाहिए. साल अगर आप रुक सकते हैं, पेशेंस है, धैर्य है, तो बने रहिए. यहां पर ये सलाह मिलती हुई. फैसल का सवाल लेते हैं. सूरत गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है. पर्सिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी इन्होंने की हुई है, और इनकी भी बाइंग अच्छी है. 5123 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल फायदे में है. बताइए क्या करना चाहिए अजीत. ओवरऑल आईटी इंडेक्स में मुझे थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है. अच्छा खासा करेक्शन आईटी इंडेक्स में हुआ है, और एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास भी परसिस्टेंट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो 4,900 का इनको एक सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए. अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो होल्ड कर सकते हैं. यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को डेफिनेटली मिल सकता है. और अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जो मीडियम टर्म चार्ट है इसका वो अभी डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है. तो थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए अवॉइड करें. शॉर्ट टर्म के लिए 4,950 का जो सपोर्ट जोन है उसको वॉच करें. अगर वो ब्रेक नहीं करता तो बने रह सकते. तो ये है राय पर्सिस्टेंट पर आपको मिलती हुई. राजेश जी हैं चंडीगढ़ से, इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है. वरुण बेवरेजेस लिमिटेड VBL पर राय जाना चाहते हैं. 520 रुपए की इनकी बाइंग है. फिलहाल नुकसान में यहां पर चल रहे हैं, लेकिन इनका नजरिया 5 साल का है. वो कह रहे हैं कि आई कैन होल्ड फॉर नेक्स्ट 5 years. बताइए क्या राय होगी शर्मिला जी. बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है एक्चुअली, और जैसे कि सभी जानते हैं कि ये लार्जेस्ट बॉटलर है और बेवरेजेस में, और आई थिंक द ट्रेंड इज वेरी क्लियर. अभी का जो सीजनैलिटी नहीं है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ सीजनल बिजनेस, लेकिन जिस तरह से इनका बिजनेस है, जिस तरह से उन्होंने ज्योग्राफिकल स्प्रेड बनाया है, और जिस तरह से अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए भी उन्होंने बॉटलिंग चालू की है,
इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि उनको अगर इफ एज ही सेज ही हैज अ 5 ईयर होराइजन तो बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न देखने मिलेंगे। तो ये है राय आपको वरुण बेवरेजेस पर मिलती हुई। बने रहिए, आपका नजरिया जो है उस हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दीपक मौर्य का सवाल लेते हैं। लॉरिस लैब पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 689 पे खरीदारी की हुई है और क्या शानदार यहां पर प्रॉफिट इनको हो रहा है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अजीत जी, लॉरिस लैब्स मतलब फार्मा सेक्टर में और उसमें भी लॉरिस लैब तो पिछले दिनों भी जिस तरह की तेजी उसने दिखाई वो अट्रैक्ट कर रही है और आज तो पूरा फार्मा इंडेक्स ही अलग स्तरों पर पहुंचा। यहां से क्या सलाह होगी आपकी? सलाह ये रहेगा कि इनको जो है प्रॉफिट अभी बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट है वो ऑल मेजर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। फिर भी हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पे 880 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर ब्रेक करता है तो पार्शियल बुक करे, फुल बुक ना करे, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो है मेजर टाइम फ्रेम में बुलिश है और ओवर बॉट टेरिटरी जो हम टेक्निकल में बोलते हैं वहां पे पहुंचा है। तो छोटा मोटा करेक्शन डेफिनेटली इसमें कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए जो प्रॉफिट कैप्चर करना है वो लेवल है इनका 880, वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तो इसमें बने रहे। अगर हम एक्सटेंशन भी लगाते हैं तो 1200 तक का भी एक इसमें रेजिस्टेंस जोन दिखाई देता है, वहां तक जाने का भी चांसेस है। मगर ऐसे अप ट्रेंड में कोई टारगेट देना कुछ लॉजिक नहीं बनता है। तो जस्ट वी नीड टू राइड द ट्रेंड। यहां पर बने रहने की सलाह। 880 का लेवल जरा ध्यान रखिएगा, वो बहुत ही अहम लेवल है। हालांकि फिलहाल पॉजिटिव संकेत ही। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे एक दर्शक हैं जो बैंक ऑफ इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। इनके पास 127 रुपए के भाव पे शेयर हैं, 670। रीना साहू इनका नाम है और यहां पर पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए, नुकसान में तो हैं यहाँ पे। बताइए शर्मिला जी, बैंक ऑफ इंडिया 127 की बाइंग। से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये आई थिंक जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर नतीजे मेरे हिसाब से अभी तक नहीं आए हैं बैंक ऑफ इंडिया के, जहां तक आई एट लीस्ट कांट फाइंड देम, लेकिन वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं स्टॉक के। एंड आई थिंक बैंकिंग मुझे एज ए सेक्टर पसंद है और उसमें जो एसबीआई को इस लिस्ट में बाजू करते हैं, लेकिन बाकी के जो पीएसयू बैंक्स रहते हैं उनमें आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा स्टॉक इज अ गुड स्टॉक। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। द टाइड विल टर्न और फेवर फिर से पीएसयू बैंक्स की तरफ आएगा। एंड वंस यू सी दैट इन द नंबर्स आल्सो, तो यहाँ से स्टॉक प्राइस विल आल्सो इम्प्रूव। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहने की आपको यहां पर सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। शरद हमारे एक दर्शक हैं मुंबई से, सवाल इन्होंने पूछा है और इनका सवाल इंडियन बैंक पे है। 50 शेयर हैं, 635 के भाव पे इन्होंने लिया है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का। शॉर्ट टर्म के लिहाज से कैसा लगता है अजीत इंडियन बैंक? ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से साइडवेज है, अभी तक इसमें कोई परफेक्ट ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम अगर हम एनालाइज करें तो इसमें अप ट्रेंड है। तो इसमें बने रह सकते हैं जब तक 590 का लेवल ब्रेक नहीं करता है। अगर 590 ब्रेक करता है तो एक रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसका ऑल मेजर टाइम फ्रेम पे इंटैक्ट रहेगा। तो 590 का सपोर्ट लेवल नहीं ब्रेक करता है तो तब तक बने रह सकते हैं। 90 का लेवल जो है अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो आप बने रहिए। वहां से ब्रेक होता है तो फिर आपको नए तरीके से रणनीति बनानी होगी। रंजीत कुमार रांची झारखंड से इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। हिंदुस्तान कॉपर में राय जानना चाहते हैं और 302 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहाँ पर आप देखिए अच्छा खासा नुकसान इनको यहाँ पर होता हुआ। हालांकि आज हम हिंदुस्तान कॉपर में लगभग 4% से ज़्यादा की तेज़ी देख रहे हैं। तो शर्मिला जी, हिंदुस्तान कॉपर ये जो आज उछाल है क्या आगे और प्ले आउट हो सकती है? क्या नजरिया बन रहा है? इनको अच्छा खासा नुकसान है, 302 पे खरीदा है। So not my favorite stock, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह का अभी का प्राइस है और वैल्यूएशन है उसको देखकर मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए अगर उनके इफ ही हैज पेशेंस। क्योंकि मुझे लगता है कि जो करेक्शन होना था इट्स नाउ सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस और मेरे हिसाब से यहाँ से चीजें बेहतर होती हुई आपको दिखेगी। तो आपके पास पेशेंस है तो आई थिंक मेरा पहला टारगेट 280 के करीब रहेगा, तो उसको ध्यान में रखकर आप बने रह सकते हैं।
80 तक का टारगेट नजर आ सकता है, तो आप उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बने रहिए। कम से कम आपके जो जिस भाव पे आपने खरीदारी है वहां तक तो बहुत कुछ काफी हद तक रिकवरी हो जाएगी। कपिल देव भारती हैं नासिक से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 180 शेयर हैं और 560 का भाव और 30,000 से ज्यादा का नुकसान यहां पर होता हुआ। अजीत, एक्साइड इंडस्ट्रीज 560 की प्राइस पे खरीदा इन्होंने। भले इनका जो लिया हुआ प्राइस बहुत ऊपर था, मगर अभी यहाँ पे फिलहाल वो होल्ड कर सकते हैं। जब तक 360 नहीं ब्रेक करता है, मुझे लग रहा है कि अच्छा साइडवेज पैटर्न में जो वॉल्यूम भी फॉर्मेशन हो रहा है, आज भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो एक इसका जो अपवर्ड जर्नी जल्दी शुरू हो सकता है। डिपेंड कि वो 410 विद इन फ्यू वीक्स, 2 to 3 वीक्स अगर ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे एक वापस अपसाइड जर्नी ये स्टॉक में चालू होगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो होल्ड करना चाहिए। 360 जब तक नहीं ब्रेक करता है तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो 60 के लेवल को ध्यान रखिए, वहां से नीचे जाता है तो मुश्किल है, उसके ऊपर बना रहता है तो आपके स्टॉक में फिलहाल बने रहने की सलाह। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन YouTube याद रखिए, YouTube पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जो सवाल आज आपने पूछे हैं उन सवालों के जवाब हम कल की चर्चा में देंगे, तो YouTube पर अपने सवाल भेजते रहिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं VIP शेयर्स। तो शर्मिला जी बताइए, VIP पिक के तौर पर आज कौन सा स्टॉक आपके रडार पे है? आई एम रिकमेंडिंग BHEL। BHEL सभी जानते हैं कि भारत की दिग्गज कंपनी है वेयर कैपिटल गुड्स इज कंसर्न्ड, और स्टॉक में काफी करेक्शन भी देखा है और फिलहाल काफी अच्छे ऑर्डर विन्स आए हैं, वैल्यूएशंस अब अच्छे लग रहे हैं, एंड ओवरऑल आई फील द साइकिल फॉर इन्वेस्टमेंट इज टर्निंग। और उससे हम देखेंगे कि इस तरह की कंपनीज को ऑर्डर्स आएंगे और एग्जीक्यूशन आई थिंक इन एनी केस इज क्वाइट गुड, और वो they have positioned themselves now very differently, और अलग तरह की कंपनी अब ये बन गई है with the kind of businesses that they are doing। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छे लेवल पे फिलहाल मिल रहा है, तो इसको जरूर सोचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऐड करें। 280 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अजीत, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? तो मेरे रडार पे बिरला सॉफ्ट है। ये IT सेक्टर से बिलोंग करता है और मुझे IT सेक्टर जो है वो थोड़ा सपोर्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और पर्टिकुलरली ये स्टॉक ने बहुत डीप करेक्शन दिया है। अगर हम देखेंगे तो 850 के करीब करीब से अभी ये 409 के आसपास चल रहा है, और 380 का इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। उसको वापस रिटेस्ट करके एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है, एंड उसका वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया। तो उस तरह से हम देखें तो ये बिरला सॉफ्ट मुझे बेटर प्लेस लग रहा है IT सेक्टर में से। तो 393 का जो है वो एक स्टॉप लॉस लेवल मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड जो है 429 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट पसंद आता हुआ लक्ष्य आपको बता दिए गए। अजीत जी शुक्रिया करेंगे, शर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और तमाम दर्शकों के पेशेंस के साथ जवाब दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, हम कल उन सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार।